सूर्य की उपासना, और यहाँ क्षत्रिय वंश के लोग विशेष बैठे हैं। और किसी ईश्वर को आपने देखा नहीं, लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष दिखते हैं। प्रतिदिन एक ऐसा भगवान जो हमें दिखाई देते हैं, सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण को जो भी लोग अर्घ देते हैं, उपासना करते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आते। राजा युधिष्ठिर से लेके भगवान श्री राम जी का भी जीवन देखें, ये सारे के सारे लोगों ने सूर्य की उपासना की। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को अर्घ दो। ऐसा मोबाइल का जमाना आया, हाँ, सुप्रभात लिख देंगे, गुड मॉर्निंग लिखेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग जिससे गुड होता है उसको कभी नहीं देखते। प्रतिदिन हर व्यक्ति कम से कम 20, 25, 50 लोग को तो गुड मॉर्निंग भेज देता है, लेकिन जिससे मॉर्निंग होती है उस सूर्य को देखने का टाइम नहीं। उस भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल देने का समय नहीं है। तो हम तो निवेदन करेंगे अयोध्या वासियों से कि आप सब सूर्यवंश में जन्मे हैं। आज की कथा में तो एकदम संकल्प ले लो, कसम खा लो कि बिना सूर्य को जल दिए तो भाई जल न ग्रहण करें। और ये नियम होना चाहिए क्षत्रियों के पास। जिस दिन बड़े इस नियम को ले लेंगे ना, सूर्य की उपासना का पहला सोपान, पहला फायदा क्या है? आरोग्यता बढ़ती है। यदि क्षत्रिय वंश के लोग, क्षत्रिय वंश की महिलाएं बहुत बीमार रहती हैं, तो पहला कारण यह है कि आप सूर्य को अर्घ नहीं देती होंगी। जिस कुल में जन्मे, हालांकि हम सब सूर्य के ही संतान हैं, लेकिन आप सूर्यवंश में जन्मे हो तो आप लोग की विशेष दायित्व बनता है। आप लोग सूर्य को जल देते हो? जो नहीं देते होंगे प्रार्थना दें, जो देते हैं उनको वंदन, धन्यवाद आपको। और नए जनरेशन वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे, बोले ये सब फालतू बात है। हम जयपुर गए थे तो एक बच्चे ने कहा था कि महाराज सूर्य को जल देते हैं धरती पे तो वहां पहुंचता होगा। हमने कहा बावरे आदमी, तेरे बाप दिल्ली में है और तू राजस्थान में है और तू उनकी मोबाइल पे रिचार्ज करे तो वहां पहुंच जाता है। जब तेरी छोटी सी बनाई मोबाइल में इतना बल है, तब बेवकूफ, महापुरुषों के वेदों के बनाए मंत्र में भी इतना बल है। जब तुम्हारी एक छोटी सी मोबाइल इतना बड़ा काम कर सकती है तो मंत्र नहीं काम करते क्या? इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए इस झमेले में ना पड़ो कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अच्छा, कई बार लोग प्रश्न ऐसा करते, लगता है पढ़े लिखा अनपढ़ गंवार जैसे। वास्तव में जल ऊपर पहुंचता है तभी तो बारिश होती है। गर्मी होता है तो गर्मी से क्या होता है? पानी वसूलित होता है ना, ऊपर जाता है कि नहीं जाता? कैसे पागल है, बोले सूर्य को जल दिए तो धरती में गिरा। बावरे आदमी, धरती में गिरा, धरती ने सोखा, फिर अभी गर्मी होगी ना दोपहर में तो धरती गर्म होगी, फिर वो पानी जाएगा कहाँ? गया कि नहीं गया ऊपर? इसीलिए सूर्य को जल दो। ये मैं भागवत का विषय इसलिए सुना रहा हूं आपको। सूर्य की उपासना पे श्रीमद् भागवत जी में बल दिया गया है। आगे कथा आती है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का द्वारिका जाना भी अद्भुत है। भगवान कन्हैया ने अजब अजब लीला की है। कृष्ण जब द्वारिका गए और जाके जब कुशल क्षेम पूछा, द्वारका वासियों ने कहा कि प्रभु कोई कमी नहीं है, बस आपके दर्शन की कमी थी, दर्शन की इच्छा थी। ओ भाग्य हमारे क्या पधार गए। नगरवासियों ने तो दर्शन किया, कन्हैया द्वारिका पहुंचे, लेकिन सारी जो उनकी रानियां थी उनकी इच्छा थी कि भगवान हमसे पहले मिले। अच्छा, एक दो होती तो एक दो, 16,108। तो कान्हा जी ने लीला रची, एक ही साथ इतने रूप बनाए कि हर रानियों के कक्ष में भगवान पहुंचे मिलने। और जब मिलने पहुंचे तो कामदेव जी को हुआ कि ये मौका अच्छा है, कृष्ण से लड़ा जाए। हालांकि एक बार कृष्ण से हार चुके हैं कामदेव, लेकिन आज कामदेव के मन में आया कि नहीं, जब ये रास रचा रहे थे तो रास रचाया था वन में, और तब इनकी उम्र छोटी थी, तो वन में तो भोगों से बचा जा सकता है। उम्र भी छोटी थी, 8 बरस की उम्र। लेकिन आज ये महल में है, उम्र भी बहुत बड़ी हो गई है।
और सुंदर रानियों के बीच है। तो कृष्ण से कहते हैं कामदेव कि प्रभु मैं फिर आपसे एक बार युद्ध करना चाहता हूं। भगवान गिरधर मुस्कुरा के कहे कि क्यों, एक बार हारे तो अभी पेट नहीं भरा। तेरी दवा तो भले भोलेनाथ ही बढ़िया जानते हैं, क्योंकि वो तुझसे लड़ते नहीं, तुझे जला के भस्म कर देते। मैं उससे एक बार हार गया, फिर भी तुझे संतोष नहीं है। कामदेव कहते कि प्रभु उस बार आप छोटी उम्र के थे, इस बार आप बड़ी उम्र के हो। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार और आपसे लड़ूं। देखो, भगवान पे वाण चलाने से पहले कामदेव जी को अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। मानो कन्हैया हम सबको बता रहे हैं कि आप ऐसा बनो, ऐसा तो निर्विकारी बनो कि विकार को पास आने के लिए अनुमति लेनी पड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने सहज थे, राम जी को कभी किसी पे क्रोध नहीं आता था। तो जब रावण जी को मारना हुआ तो सारे देवताओं ने कहा प्रभु आप मारते क्यों नहीं, ये बहुत तकलीफ दे रहा है हम लोगों को। राम जी ने कहा क्रोध आए तब तो मारे। बोले प्रभु क्रोध लाइए। कैसे हैं आपके राम, कैसे थे अयोध्या के राम, पत्नी का हरण करने वाला, संतों को दुख देने वाला, पापी अत्याचारी व्यक्ति सामने है और राम जी को क्रोध नहीं आता। राम जी ने, वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं वाल्मीकि जी, राम जी ने आवाहन किया, अहम क्रोध आवाहयामि। राम जी ने क्रोध का आवाहन किया कि हे क्रोध मुझ पर आओ, मुझे क्रोध आए ताकि मैं इस रावण को मार सकूं। वाह हरे राम, यह तो राम ही है। बड़ा संकेत है इस बात में कि क्रोध की भी हिम्मत नहीं थी कि बिना राम के अनुमति के राम के पास जाए, और यहाँ काम की हिम्मत नहीं है कि बिना कृष्ण की अनुमति के कृष्ण से लड़ जाए। कामदेव कहते हैं कि प्रभु आप द्वारिका आए हैं, कई महीनों बाद लौटे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे लड़ूं। भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दी, ठीक है। कैसे हैं गोविंद, कितना अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कोई श्री कृष्ण से सीखे, कितना धैर्य होना चाहिए धर्म के प्रति राम जी से सीखे। कुछ लोगों के कहने से सगर्भा पत्नी का त्याग करते हैं भगवान राम, क्या राज धर्म निभाया है। पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए तो राम जी से सीखे कोई। माता सीता जब वन में गई तो दुनिया की नजर में सोने के सिंहासन पे राम विराजमान होते हैं, लेकिन जब रात्रि होती तो राम जी जमीन पर सोते, क्योंकि उनको पता था कि मेरी सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जमीन पे सोती होगी। भारत में सिर्फ सुहागन महिलाएं ही पति के लिए व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं, ऐसा नहीं है। अयोध्या के राम ने तो पत्नी के लिए भी गजब का तप किया। अच्छा, और लोग तो तप करते हैं तो वन में, राम जी तो महल में रह के भी सीता के लिए तपस्या करते हैं। हर रात्रि जमीन पे सोते हैं राम, इसलिए कि मेरी पत्नी सीता वाल्मीकि आश्रम में जमीन पे सोती होगी। ये राम है। राम जी का आदर्श हर पतियों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कैसे है राम। सीता के वनवास जाने के बाद राम राजसी भोजन का त्याग कर दिए थे, क्योंकि राम को पता है कि मेरी सीता आश्रम में है तो उसको राजसी भोजन ही मिलेगा। अच्छा, ये बात अयोध्या के लोग नहीं जानते, राज परिवार के लोग तो जानते थे। भरत जी को पता है, लखन को पता है, कौशल्या माँ को पता है। हमारे धर्म में हमारे महिलाओं को लगता है कि हम लोग कड़वा चौथ का व्रत करते हैं। नहीं, हमारे राम तो जितने वर्ष माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रही हैं, राम जी उतने वर्ष जिस तरह का भोजन माँ सीता ग्रहण करती थी आश्रम में, राम सोने के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सुंदर राजमहल में अयोध्या में रहते हैं, लेकिन भोजन
आश्रम का करते हैं। कभी सोने के पलंग पर नहीं सोए, हमेशा धरती पर सोए, क्योंकि सीता धरती पर सोती होगी। राम एक आदर्श है। श्री कृष्ण ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञानी को काम नहीं मार सकता। कृष्ण कहते हैं कामदेव से चला बाण, तेरे बाण मेरे हृदय में आके लगेंगे और मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे। लेकिन मुझे पता है, मुझे सांदीपन ऋषि का ज्ञान मिला है कामदेव, मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया है, काम क्रोध मद लोभ इच्छा द्वेष मान अपमान ये मन में है, बुद्धि में है, तन में है, और मैं तो इन सब से परे अजर अमर अविनाशी आत्मा। 16,000 रानियों के संग है, कई महीनों बाद मिले हैं। कामदेव जैसा व्यक्ति बाण मारता है, कामदेव के बाण पुष्प के, और फिर भी गोविंद के हृदय पर कोई क्षोभ नहीं है। सजी धजी रानियों के संग है गोविंद, और फिर भी निर्विकार समाधि में है। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, भगवान कन्हैया निज आत्मानुसंधान में लग गए। जो कृष्ण कुछ देर पहले सभी रानियों के संग मुस्कुरा के वार्तालाप कर रहे थे, बिल्कुल गंभीर अर्धोमलिन आंखें श्वासों के द्वारा निज स्वरूप के ध्यान में निमग्न हो गए। कामदेव जी ने कई बाण मारे। आखिरकार पुनः एक बार यह कामदेव द्वारिकापुरी में जाके द्वारिकाधीश से हार गए। सुंदर वर्णन है। काम पर विजय पाते हैं श्री कृष्ण। ये कन्हैया मोर मुकुट इसीलिए धारण करते हैं कि मैं योगेश्वर कृष्ण। कामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया, प्रार्थना की और पुनः अपने धाम को